बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आजकल हर घर में, ऑफिस में या कोई भी इदारा हो, उसमें जो भी इलेक्ट्रिक पर चलने वाले अप्लाइंसेस होते हैं, एसी डीसी या इन्वर्टर का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, क्योंकि आजकल के लिहाज से ज़्यादातर अप्लाइंसेस सोलर और यूपीएस बैटरी पर चल रहे हैं, ताकि बिजली के बिल में यूनिट कम से कम हों। आज मैं आपको इस वीडियो में न्यू एसी-डीसी इन्वर्टर बीएलडीसी फ़ैन के तमाम कंपोनेंट को लगाने का तरीका बताऊंगा। सबसे पहले पैकिंग में जो जो चीज़ें हैं उनको बाहर निकाल लें। ये ऊपर वाली कनोपी है, ये मोटर और सर्किट कवर बॉडी है, हुक के लिए रबर और नट बोल्ट हैं, ये फ़ैन का आरएफ रिमोट है। मोटर और सर्किट कवर बॉडी को प्लास्टिक शीट से भी निकाल लें। अब पंखे के परों को यानी तीनों ब्लेडों को पैकिंग से बाहर निकाल लें। अब इन सब को एक एक करके असेंबल करते हैं। सबसे पहले डाउन कनोपी को निकालने के लिए ऊपर वाले कवर को खोल लें। यहाँ पर शॉफ्ट में नट बोल्ट और स्क्रू लगा हुआ है, स्क्रू को खोल लें। इसके बाद नट को बोल्ट से अलहदा कर दें। अब डाउन कनोपी को निकालें। ये पीले कलर का कवर, इसमें बीएलडीसी सर्किट बोर्ड है। सर्किट से जो दो तारें आ रही हैं वो 220 वोल्ट इनपुट के लिए हैं। यहाँ पर आपने एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबल तार ज्वाइन करनी है। अब इस तार के दूसरे सिरे को शाफ्ट के अंदर से निकालना है। अब दोनों हाथों की मदद से इस तार को बड़ी एहतियात से पूरा खींच लें। अब डाउन कनोपी के होल से तार को निकालकर शाफ्ट पर रखें। अब इस तार को रॉड के एक सिरे से डालें और दूसरे सिरे से निकाल लें। अब इस रॉड को शाफ्ट में घुमाकर कस दें। अब बोल्ट को शाफ्ट और रॉड के होल से गुजारें। इसके बाद नट को बोल्ट से टाइट कर दें ताकि मज़ीद सेफ्टी हो जाए। अब डाउन कनोपी को होल्ड करने के लिए स्क्रू लगा दें। नट बोल्ट और स्क्रू को छुपाने के लिए ऊपर से एक और छोटे कवर में तार को इसमें से निकालकर डाउन कनोपी पर रखकर घुमाकर कस दें ताकि पंखा खूबसूरत नज़र आए। अब अपर कनोपी के होल से भी तार को निकालें और कनोपी को रॉड में डाल दें। अब रॉड के ऊपर वाले सिरे पर जो होल है वहाँ पर दोनों क्लिपों के होल में बोल्ट को गुजारें और इस पर नट भी लगा दें। अब आप अपने पुराने पंखे को उतार लें और स्विच बोर्ड से डिमर को लाजमी निकाल दें। अब नए पंखे के दोनों क्लिप को रबर के सील के होल में बोल्ट को गुजारें और नट को बोल्ट के साथ लगा के टाइट कर दें। अब फ्लेक्सिबल तार को मेन लाइन के साथ जोड़ दें और बाकी तार को अपर कनोपी के अंदर डाल दें। अब इसके स्क्रू को भी स्क्रू ड्राइवर की मदद से टाइट कर दें। यहाँ तक मुकम्मल हो गया है। अब पंखे के तीनों ब्लेडों को एक एक करके लगाना है। ये फ़ैन का रिमोट है। आपने इस रिमोट में AAA टाइप वाले सेल लगाने हैं। पंखे का मेन स्विच ऑन करें। अब आपने रिमोट पर वाईफाई सिंबल बटन को प्रेस एंड होल्ड करना है। पंखे से बीप की आवाज़ आएगी। इसका मतलब ये है कि ये रिमोट इस फ़ैन के साथ सिंक्रोनाइज हो गया है। अब आप इस रिमोट के ज़रिए पंखे की स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इस सैम्बल की मदद से पंखे को उल्टा या सीधा घुमा सकते हैं। अभी ये पंखा रुकेगा और उल्टा घूमेगा। दोबारा प्रेस करने पर ये पंखा फिर रुकेगा और ये फिर सीधा घूमेगा। इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि
आप अपने घर में नए AC DC इन्वर्टर फ़ैन को ख़ुद असेंबल करके इंस्टॉल कर सकते हैं। अब मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।